द राइड दैट चेंज माई लाइफ, वो यात्रा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मैंने ये यात्रा शुरू किया था तब मैं एक साइकिल और एक सपने वाला व्यक्ति था। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। यात्रा से पहले मैं अटका हुआ महसूस करता था। जीवन एक दिनचर्या बन गया था और मैं इस बात को लेके संदेह से भरा हुआ था कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करने में सक्षम हूँ। एक दिन मैं खुद से पूछा कि क्या होगा अगर मैं अभी शुरू करूँ। कोई बहाना नहीं, कोई दूसरा अनुमान नहीं, बस एक बार में एक पैडल। ये रास्ता कभी आसान नहीं था। राजस्थान में चिलचिलाती गर्मी, केरल में अंतहीन बारिश, हिमालय में हड्डियों को कपा देने वाला हवाओं का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों में तो मैं हार मानने को तैयार हो गया था, लेकिन हर चुनौती के साथ मैंने अपने बारे में कुछ नया सीखा। जब रास्ता अंतहीन लग रहा था तब मैंने धैर्य रखना सीखा। जब मुझे लगा कि मैं हार मान लूं तब मैंने साहस पाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे एहसास हुआ कि हम जिन सीमाओं पर विश्वास करते हैं वे केवल हमारे दिमाग में हैं। यात्रा सिर्फ जगहों के बारे में नहीं थी, ये लोगों के बारे में थी। पंजाब में एक अजनबी ने मेरे साथ अपना खाना साझा किया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तमिलनाडु में एक मैकेनिक ने मेरे साइकिल मुफ्त में ठीक की और मुझे शुभकामनाएं दी। दयालुता के हर कार्य ने मुझे संबंधों की शक्ति और मानवता की सुंदरता याद दिला। अपनी यात्रा के अंत तक मैं अब वही व्यक्ति नहीं रह गया था। शारीरिक रूप से मैं अधिक मजबूत और अनुशासित हो गया, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे अंदर हुआ। मैं निडर हो गया। मैंने अनिश्चितता को स्वीकार करना, खुद पर भरोसा करना और ये विश्वास करना सीखा कि यदि एक बार में एक कदम या एक पैडल उठाते हैं तो सबसे बड़े सपने भी संभव हैं। आज जब मैं घर पर बैठा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि ये यात्रा तो बस एक शुरुआत थी। इसने मुझे बड़े सपने देखने, चुनौतियों को डटकर सामना करने और दूसरों को भी अपने भरोसे की छलांग लगाने के लिए प्रेरित करने के साधन दिए। अगर मैं अपनी कहानी से अगर एक बात सीखना चाहता हूँ तो वो ये है, चाहे आप कहीं भी हों या आप किस स्थिति का सामना कर रहे हों, आपके सपनों की यात्रा एक कदम या पैडल के एक धक्के से शुरू हो। ये जगह जन्नत है भाई, जन्नत। मैं तो यहीं 2 दिन रुकने वाला हूँ, पहाड़ों पे कहीं भी लेट जाऊंगा। अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ। 2 दिन तक मैं कहीं हिलने वाला नहीं। देख सकते हो गाइस, नज़ारा देखो। अपने आप पे विश्वास रखें और रास्ता खुद सामने आ जाएगा। यह थी मेरी कहानी। चलिए कहानी की शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे हुआ जानते हैं। अब अपनी कहानी बताओ, वो कौन सा सपना है जिसे पूरा करने के लिए तुम हमेशा इंतजार कर रहे हो। आइए इसे पूरा करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। धैर्य, साहस, परिवर्तन। द जर्नी दैट चेंज मी फॉरएवर, वो यात्रा जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने सिर्फ भारत भर में साइकिल नहीं चलाई, मैंने खुद को ऐसे रूप में ढाला जिसके अस्तित्व के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था। मैंने क्यों शुरू किया, व्हाई आई स्टार्टेड। जब मैंने अपनी साइकिल पर यात्रा शुरू की तो मैं सिर्फ भारत की खोज नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं खुद को खोजना चाहता था। मेरे पास सपने थे, लेकिन उसे हासिल करने के लिए मुझ में आत्मविश्वास, स्पष्टता और अनुशासन की कमी थी। यह यात्रा मेरे लिए आज़ादी पाने का एक तरीका था। इस यात्रा से पहले मैं खोया हुआ था। मैं अपने जीवन में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक अजीब उलझन में उलझा हुआ था जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे सवाल उठने लगे थे मेरे दिमाग में, जिनके उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहे थे। सपने बहुत बड़े बड़े थे। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस धरती पर, ऐसे सवाल उठने लगे थे। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे मन में एक विचार आया। उस विचार ने मेरा जिंदगी बदल कर रख दिया। यात्रा आसान नहीं थी। गर्मी, तूफान, थकावट, इन सब ने मेरी ऐसी परीक्षा ली जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन हर संघर्ष के साथ मैं और भी मजबूत होता गया। राजस्थान में रेगिस्तान की गर्मी में साइकिल चलाना, पानी की बोतल खाली हो जाना, प्यास बुझ नहीं रही और ऊपर से खाना न मिलना, पसीने से लथपथ, तलाश सिर्फ होता था पानी और छाँव का, जिसके लिए हम तरसते रहते थे। हिमालय में खड़ी चढ़ाई का सामना करना, जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत और जितने ऊंचे पर्वत उतनी तेज हवाओं का सामना करना, कड़कती ठंड हवाओं का सामना करना,
ठंड से मानो सांस रुक रही है, पैर हाथ जम रहे हैं, शरीर बिखर रहे हैं, बस अकेले सारे परेशानियों से लड़ रहा हूँ। लंबे खाली सड़कों पर अकेलेपन से जूझना। कुछ रास्ते तो ऐसे थे जहाँ पर साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों ही नहीं चला सकते। उन रास्तों से गुजरना जिन रास्ते में एक भी दुकान नहीं, एक भी घर नहीं। उन रास्तों में अकेले चलना, पानी की कमी, भूख लगना और खुद से अकेले में बातें करना। हर पेडल धक्के ने मुझे धैर्य सिखाया, हर चुनौती ने मुझे दृढ़ रहना सिखाया, तब भी जब ये असंभव लगता था। रास्ते में मेरी मुलाकात अविश्वसनीय लोगों से हुई, जिन्होंने मुझे दयालुता की सुंदरता याद दिला दी। कर्नाटका में मैं एक ऐसे इंसान और एक ऐसे परिवार से मिला जिससे सुनने के बाद आपका हृदय कांप उठेंगे। शाम हो चुकी थी, आगे 80 किलोमीटर का घना जंगल, वीरान रास्ता और पहाड़ियों को पार करना था, जहां साइकिल पार करना संभव नहीं था। और इस बीच कोई घर, कोई इंसान नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, रुकने के लिए जगह नहीं मिल रहा था और ना ही दिन भर मैं कुछ भोजन कर पाया था। फिर मैंने थोड़ा साहस जुटाया और एक सामने छोटे से दुकान में गया। अब इसे मेरा दुर्भाग्य कहें या भाग्य। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा जगह जहां पर मैं आज रात गुजार सकूं? मैं साइकिल से भारत यात्रा करने निकला हूं और अंधेरा होने चला है। फिर वो इंसान इशारा करते हुए मुझे बता रहे हैं, मैं ना तो बोल सकता हूँ ना ही सुन सकता हूँ। मैं दंग रह गया। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था और उस दिन मैं एक ऐसे इंसान से बात किया जो ना ही सुन सकते थे और ना ही बोल सकते थे। यहाँ पर आप इमोशंस का प्रयोग कर सकते हैं, यूँ कह सकते हैं इमोशन से बात करना। उसके बाद उनका एक छोटा सा बेटा जो करीब 8-10 साल का था वो आए। उनका बेटा थोड़ा बोल सकता था क्योंकि एक दुकान में रहता था, हिंदी थोड़ा बहुत समझ पाते थे। लेकिन उन दोनों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की और फिर भोजन कराया। फिर मैंने उनसे कहा, क्या आप मुझे रुकने के लिए जगह दे सकते हैं? तो फिर उन लोगों ने कहा, आप मेरे इस दुकान में रुक सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक मेरी दुकान खुला रहेगी, ग्राहक आएंगे, तब तक मैं आपको नहीं रुकने दे सकता। दुकान भी बहुत छोटी सी थी, जहाँ पर सोना तो संभव ही नहीं था, लेकिन मेरे लिए रात गुजारना काफ़ी था। शरीर पूरा थक चुका था, लेकिन कहते हैं कठिन परिस्थिति में साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। मैं इंतज़ार करता रहा। अब आखिरी ग्राहक जब जाने वाले थे, तब मुझे लगा कि मैं अब आराम कर पाऊंगा। फिर एक नए ग्राहक आ गए। फिर दुकानदार शांत हो गया, कहने लगे, तुम्हें और थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसी बीच वो ग्राहक दुकानदार से पूछा, कौन है ये? फिर उन लोगों ने अपनी भाषा में बात की और मेरे बारे में बताए। फिर वो ग्राहक ने दुकानदार से कहा, उनसे कहो अगर उन्हें कोई दिक्कत ना हो तो वो मेरे घर पे जाके सो सकते हैं। वहाँ पर मेरे माता पिता और मेरे दादी जी रहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं था क्योंकि मुझे आराम करना था। सुबह फिर मुझे निकलना था। मैं चला गया उनके घर। उन्होंने अपने साथ 2 लोगों को भेज दिया उनके घर में। वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक अंकल, एक आंटी और एक दादी मिली, जिन लोगों ने रात रुकने के लिए अच्छे से जगह दी। और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि उन दोनों में से कोई हिंदी नहीं समझते थे और मुझे कन्नड़ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ भी मैंने इमोशन से बात की। बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मुझे उनकी भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मैं एक ऐसे परिवार में रात गुजारा, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त फिर मुझे कुछ बातें याद आई कि अगर आप किसी काम को पूरी सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ करते हैं तो ऊपर वाले कहीं से न कहीं से किसी को भेजते हैं जो आपके मार्ग को आसान बनाते हैं। फिर सुबह उठने के बाद वो अंकल जी ने मुझे स्नान करवाया, नाश्ता करवाया और अच्छे शुभकामनाओं के साथ मुझे विदा किया। एक ऐसा परिवार जिन्हें मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। अगर उन परिवार से कोई मुझे देख रहे हैं तो उस परिवार को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि मेरी मुलाकात आपसे दोबारा हो। इन क्षणों ने याद दिलाया कि जीवन चाहे कितना कठिन क्यों ना हो जाए, हमेशा उन लोगों के रूप में
प्रकाश मौजूद रहता है जो आप पर विश्वास करते हैं। अपनी यात्रा के अंत तक मैं न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हो गया था बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हो गया था। मैंने एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। मैंने असफलता से डरना बंद कर दिया और चुनौतियों को आगे बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। मैंने सहन शक्ति और अनुशासन का ऐसा स्तर विकसित कर लिया है कि अब सबसे कठिन कार्य भी संभव प्रतीत होते हैं। अगर मैं 35,000 किलोमीटर की अनजान सड़कों पर साइकिल चला सकता हूँ तो मैं और क्या जीत सकता हूँ। ड्रीम्स मेड पॉसिबल। आज मैं बड़े बड़े सपने देखने से नहीं डरता क्योंकि इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन ये हमेशा इसके लायक है। यही वो परिवर्तन है जो मुझे साहस देता है और एक असंभव कार्य को संभव करने के लिए और एक साहसिक कार्य का शुरुआत करने में यही वो परिवर्तन है जो मुझे साहस देता है और एक असंभव कार्य को संभव करने में मदद करता है। और एक नए साहसिक कार्य का मैं शुरुआत कर चुका हूँ और इस कार्य को पूरा होते हुए आप भी देखेंगे। मैंने अपने आप को एक बहुत बड़ा चुनौती दे दिया हूँ और जिसे मुझे 100 दिन में पूरा करना पड़ेगा और इस चुनौती को पूरा करने में आप लोगों का सहयोग चाहिए। जैसे मेरे भारत यात्रा जैसे बड़े चुनौती में सहयोग किया था। हमारे इस चुनौती में सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उस दोस्त को शेयर कर दें जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं आप अपने इस चुनौती में विजय प्राप्त करेंगे। मैंने अपने आप को जो चुनौती दिया है वैसे तो ये आसान नहीं है पर मुझे लगता है कि ये असंभव भी नहीं है। मुझे लगता है साइकिल से पूरे भारत यात्रा करने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था वैसे ही चुनौतियों का सामना यहाँ भी करना पड़ेगा और इस यात्रा के कारण जो परिवर्तन मेरे अंदर आए हैं वो मुझे साहस देता है कि मैं और परिवर्तन कर सकता हूँ। आपके अंदर परिवर्तन तब होगा जब आप परिवर्तनशील कार्य करने का कठिन निर्णय लेंगे। ये यात्रा सिर्फ मुझे भारत भर में ही नहीं ले गई, इसने मुझे वो जीवन बनाने के लिए साधन दिए जो मैं हमेशा चाहता था। यदि आप चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं, यदि आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या अपने सपनों पर संदेह कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ये याद रखें, हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है या मेरे मामले में एक पैडल के धक्के से। आपका सपना क्या है कमेंट में बताएं, मैं आपको प्रोत्साहित करना पसंद करूंगा। ये कहानी अभी लंबी चलने वाली है जो कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे, ऑल इज़ वेल।